सीधे 3500 4000 फीट से 11000 फीट पे चढ़ा दिए। धारचूला से चल के अब हम पहुँचे गब्यांग। यहाँ पहुँचने के लिए जो चढ़ाई है वो मे बी अगर ज़रा सी बारिश हो जाए तो नॉर्मल गाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि नए ड्राइवर को अच्छी खासी गाड़ियों में यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम होते हुए देखी। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो धारचूला से परमिट आप लोगों ने लिया था वो दिखाना है ITBP को। उसके बाद आप आगे बढ़ चलेंगे और यहाँ से आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ से आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए 2 रास्ते एक दूसरे से अलग होते हैं। जहाँ पे इस रास्ते पे आगे चलते चलते एक पॉइंट आएगा, एक गांव आएगा जिसका नाम है नपलचू। नपलचू के बाद में आपको वो पुल दिखाई देगा, जहाँ से आप सीधे हाथ पे जाएंगे तो ओम पर्वत, उल्टे हाथ पे जाएंगे तो आदि कैलाश। यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत से लोगों ने ट्राई किया कि वो लोग हमें किसी जगह पे लेके जाएं, मे बी उनका कोई वहाँ पे कट होगा या कुछ होगा, पर वो हमें एक जगह लेके गए, वहाँ पे बात नहीं बनी। फिर हमें वो दूसरी जगह लेके गए, वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो हमें लग रहा था कि फिर ये इनकी जगह नहीं है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। धीरे धीरे वो हमें काफ़ी बड़े गांव में ले गए, जो हमें काफ़ी भीड़ भाड़ वाला लगा। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो यार खुद ही अपने लेवल पे कोई जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे कैंप करते हैं। लकीली थोड़ा सा और आगे चलने के बाद में अंधेरा हो ही रहा था, पर हमें एक जगह मिली जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि अपने टेंट्स पिच करते हैं नदी के किनारे। बहुत सुंदर जगह। और फिर उसके बाद हम शुरू हो गए अपने टेंट्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए। एक बात तो माननी पड़ेगी, सस्पेंशन चेंज टोटली वर्थ था, टायर अपग्रेड टोटली वर्थ था इस ट्रिप पे। ख़राब रास्तों को जिस तरह से इसने डेसिमेट किया सस्पेंशन ने इस ट्रिप पे, मज़ा आ गया बिल्कुल। उसके बाद में इसूज़ू के अंदर भी प्रोफेंडर का 2 इंच लिफ्ट किट और वही टायर और व्हील सेटअप लगा हुआ था जो मेरी थार में। तो ये गाड़ी भी गज़ब कर रही थी। वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर तक मिल रहे थे, उनके ऊपर से गाड़ियाँ आराम से निकल रही थी, ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं थी। ये गाड़ी जो है ये स्टॉक हाइट पे है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ रहा था। ये वाली जो थार है, इसके जो ड्राइवर हैं उन्होंने पहाड़ों में ज़्यादा टफ रोड्स पे ड्राइव नहीं की है, तो इनको थोड़ा सा जो लास्ट वाला सेक्शन था वहाँ पे चढ़ाई पे 1-2 जगह पे हेयर पिन बैंड्स पे हल्का सा इशू आया, क्योंकि गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालना पड़ रहा था उन जगहों के कई बार। और फिर हम लोग लग गए अपने टेंट्स वगैरह लगाने में। उसके बाद में मैंने अपना शवल निकाला और एक टॉयलेट पिट जाके रेडी किया, क्योंकि जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जहाँ भी जाते हो जब वहाँ से वापस आओ तो कोई ट्रेसेस नहीं बचने चाहिए कि आप वहाँ पे थे। ऑल्दो ग्राउंड टेंट लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर किसी ने भी नहीं यूज़ किया था, मैं करता ही नहीं हूँ तो मुझे भी आइडिया नहीं था, तो काफ़ी हिट एंड ट्रायल करके ग्राउंड टेंट लगाया गया। वहीं पे आप देख रहे हो प्रवीण ने नाक पे अपने मास्क लगाया हुआ है, अननेसेसरली लगाया हुआ है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसने भुगते फिर अगले दिन जब उसको AMS हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हुए, बड़ा परेशान रहा। तो अननेसेसरली नेवर ट्राई दीज थिंग्स, आप परेशान ही रहोगे। तो ये देखो अब धीरे धीरे हमने फिगर आउट कर लिया है कि टेंट कैसे लगेगा, और उसके बाद थोड़ी देर का काम था। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ एक टॉयलेट पिट रेडी करने, जिसको कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर हम इसको बंद करके निकल सकते हैं। हमारी वजह से कोई किसी तरह की गंदगी किसी तरह की जनरेट नहीं होगी यहाँ पे, और लोकल्स को भी परेशानी नहीं होती। इस वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। डिनर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब लाइव कॉन्वर्सेशन। उस साइड में पिलर है और आलू धो ले पहले एक बारी। नेग्लिजेंस है ये, नेग्लिजेंस है। शेफ का है, शेफ का है, शेफ का है, शेफ का है। शेफ ने बर्तन धो दिया। शेफ नदी में क्या हुआ था? तो भाई कैंप लग चुका है, पीछे नदी बह रही है। दिखाई दे रही कि नहीं दे रही? दिखाई क्यों नहीं दे रही यार नदी? अब दिखेगी नदी। यस। हाँ भाई साहब घना जी कर रहा है आपका तो कुछ। 9 लोग, 4 जनों का टेंट इधर, 2 जनों का इधर, 2 जनों का इधर। बढ़िया लाइटें शाइटें चल रही हैं, पूरा माहौल तैयार है। भाई साहब ने रायता बना दिया है। भाई साहब आप तो ना
बड़े बड़े शेफ फेल करते हो भाई साहब, क्या बात है मतलब। भाई जी मेरे घर में कलेश हो जाएगा। भाई साहब आप ना घर भी बनाया करो। भाई जी मैं जाते ही भाभी तक भाई साहब घर भी बना लिया करो, आप इतने अच्छे बनाते हो यार। यही ये देखो यार भाई जी नदी के सामने। मंदीप भाई थैंक यू। 2 दिन हो गए घर से निकले हुए, आप ही का खाना खा रहे हैं, तीनों टाइम बनाया हुआ है। और अभी खोल नहीं सकते, इसके अंदर बन रही है बिरयानी। वो सबको पता है हम क्या करते हैं इसमें। बिरयानी हाँ, बन रही है पहले से पता। दम नहीं बिरयानी। नहीं नहीं आज अलग बन रही है। मैंने नहीं बनाई दिनेश भाई, आज अरे आपके काम है सारे। भाई साहब आपने भाई। कमाल कर दिया, आपने रायता भी बना दिया, बिरयानी भी बना दी। लाए थे ना, पूरा दिन निकल गया उन पर। रायता मैंने बनाया है। भाई साहब क्या करके मानोगे? भाई साहब मेरे तलाक कराओगे क्या? नहीं नहीं। खाना खिला के मारेंगे आज भाई। और भाई इधर और सामान बन रहा है, उधर अलग सामान बन रहा है वहाँ पे, तो माहौल आज अलग ही है कुल मिला के। एक डिश और बना दी दिखा आपने, खोलिए जरा। ओहो चम्मच ले लो इसमें। इधर आने दो, भाई जी इधर ही उठा दो ना। थोड़ी सी और डालना, ज्यादा मत डालना। 5-7 चम्मच निकाल के भाई इस टेबल पे। भैया किसका है? ये मेरा हैं? प्रीमिक्स है। बोलो चाय। तो भाई चलने की तैयारी, बहुत अच्छी जगह पे रुके थे रात को और सब लोग को मज़ा आया। कुछ लोग को पहली बार रुके थे तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा होगा, बट इट वॉज क्वाइट अ प्लेस टू स्टे। हम लोगों ने जो किया रात को आपने देखा होगा, मैं उधर एक होल डिग कर रहा था, तो वो हमारा था टॉयलेट पिट। यूज़ करो, बंद कर दो, देयर वॉज नथिंग। उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना है, तो हम लोगों ने सब कुछ पैक करना शुरू कर दिया है। वो कुछ बॉटल्स हैं जो कि हम यहाँ से उठा के लेके जाएंगे, और ये पूरा का पूरा डस्टबिन है हमारा, ये जो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जब भी आप कहीं पे रुकते हो, ट्राई की आप जहाँ रुके थे पता भी ना लगे कि आप वहाँ रुके थे, राइट। अगर पता लग रहा है तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग इट राइट। तो अब पैक करते हैं। काफ़ी 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 यू नो ओस गिरी है रात को, तो ये देखो पूरा पूरा गीला हो रखा है, टपक रहा है। इसको पहुँच देता हूँ, स्लीपिंग बैग्स को अंदर ही छोड़ देंगे और फिर चलते हैं आगे। क्या बात है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो टेम्पररी डस्टबिन। अब हम चल दिए हैं कुती की तरफ। ये एक और विलेज है इस तरफ, आदि कैलाश की तरफ, जहाँ पे आईटीबीपी फिर से आपके परमिट चेक करेगी। और ये जो रास्ता है यहाँ से आगे का, यहाँ पे बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स मिलेंगे, वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगी, ख़राब रास्ता मिलेगा, हर तरह का रास्ता मिलेगा। बट हमारे साथ, कम से कम मेरे साथ और ईसुज़ू के साथ, जो फ़ायदे की चीज़ थी वो था हमारा नया सस्पेंशन और अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस।
तो हम इन जगहों को बड़ा आसानी से पार करते हुए जा रहे थे। अब हम कुती पहुंच गए हैं, यहाँ पे हम अपना दिखाएंगे परमिट एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर और बचता है। कुट्टी में एंट्री के बाद इससे आगे 18 किलोमीटर के आसपास और है, और अब थोड़ा सा मतलब रॉ वाला सेक्शन थोड़ा अब आएगा। चलो देखते हैं, शुड बी गुड। कहते हैं गुंजी से लगभग 3-3.5 घंटे का रास्ता है क्योंकि स्लो है, और रास्ते में इस तरह से झरने के अंदर से गाड़ियाँ निकलती हैं। और ये रास्ता अटमोस्ट रिस्पेक्ट कमांड करता है, क्योंकि आप देख सकते हो बिल्कुल ओपन वेदर है इस टाइम पे। उसके बाद भी आप देख सकते हो रोड्स पे पानी, स्लश, बहुत जगहें ऐसी हैं जहाँ पे लाइक हमने शूट नहीं किया। अच्छा गहरा कीचड़ था। बेशक हमें 4x4 तक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आई एम श्योर अगर मॉनसून होगा, बारिश होगी, और आप देख सकते हो कितना लूज़ पहाड़ है साइड में, तो ये बहुत टफ़ रास्ता रहेगा। तो कम से कम मॉनसून के सीज़न में ट्राई करो कि आपके पास 4x4 व्हीकल ही हो, टू बी ऑन द सेफर साइड, क्योंकि यू नेवर नो, स्लश बन गया तो गाड़ी को बहुत ट्रबल हो सकता है इधर। ये अब लास्ट चेक पोस्ट है जहाँ पे आपको फिर से परमिट दिखाना है। हम लोग लगभग पहुँच ही गए हैं आदि कैलाश। बेस कैंप जो है वो सामने जो दिखाई दे रहा है वही, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी गाड़ियाँ पार्क करनी है और फिर वॉक करके ऊपर की तरफ जाना है जहाँ से आपको दर्शन होंगे। ये आ गया भाई बेस कैंप, यहीं गाड़ियाँ खड़ी होंगी। उसके बाद अगर आपको आगे जाना है तो वॉक करके जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो करेंगे ट्रैक। शूज़ चेंज कर लेते हैं, ट्रैकिंग शूज़ पहन के फिर जाएंगे ऊपर।